हेलो डियर, आई होप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट की क्लास में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था अर्थ मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक एलिमेंट्स हमने डिस्कस किए थे। आई होप कि आपके जो डाउट्स होंगे टॉपिक्स के रिगार्डिंग वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर आपने अभी लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आपका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लास्ट लेक्चर के वीडियो का लिंक मिल जाएगा। टॉपिक था हमारा अर्थ मैग्नेटिज्म, ठीक है। लेक्चर नंबर 4 था हमारा मैग्नेटिज्म एंड मैटर का। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिज्म एंड मैटर में लेक्चर नंबर 5, ठीक है। तो आज की क्लास में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो टॉपिक हमारे पास है टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू ए बार magnet placed in uniform मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा ये टॉपिक है जो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले बार मैग्नेट के बारे में बहुत कुछ जान चुके हैं। पीछे मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर बार मैग्नेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। वैसे अब अगर हम बात करेंगे बार मैग्नेट के बारे में और मैग्नेटिक फील्ड जो यूनिफॉर्म होगा हमारे पास, अब बार मैग्नेट को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसअप करना है और टॉर्क के बारे में बात करना है। बेसिकली टॉर्क का प्रोडक्शन कब होगा, बस हम देखो पीछे कई टॉपिक्स में टॉर्क के बारे में पढ़ चुके हैं। टॉर्क हमारे पास बेसिकली आएगा जब वो कॉइल या फिर कोई भी अरेंजमेंट रोटेट करेगी। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं बार मैग्नेट के बारे में। तो यहां पर क्या होगा, टॉर्क का प्रोडक्शन करना है कब होगा टॉर्क का प्रोडक्शन हमारे पास, जब बार मैग्नेट रोटेट करेगी, ठीक है। तो आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है यही है हमारा टॉपिक। तो चलिए हम कंसीडर करते हैं ये हमारे पास हो गया यहाँ पे नॉर्थ पोल बेसिकली, और ये हम कंसीडर करते हैं ये हमारे पास है यहाँ पर साउथ पोल, ठीक है। ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ पोल हो गए। ये मैग्नेटिक पोल्स होंगे हमारे पास, यहाँ पर दो मैग्नेटिक पोल्स हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स होंगे, नॉर्थ पोल साउथ पोल। बेसिकली हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होती है उनकी जो मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन हमारे पास था नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन हमारे पास थी नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये हमने कंसीडर किया, यहां पर हमारे पास ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और क्वेश्चन में हमारे पास एज इट बेसिकली था कि हमें क्या करना है, बार मैग्नेट्स के रिगार्डिंग हमें टॉपिक डिस्कस करना था। तो बार मैग्नेट क्या है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड में प्लेसअप है और मैग्नेटिक फील्ड हमारा यूनिफॉर्म है। तो अब इस केस में यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, उस टॉर्क की वैल्यू क्या होगी, वो टॉर्क कैसे प्रोड्यूस होगा, क्या उसकी वैल्यूज होंगी, क्या क्या उसके फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारे पास हो गया एक बार मैग्नेट। ये बार मैग्नेट का हम कंसीडर कर लेते हैं साउथ पोल है, और ये बार मैग्नेट का हमारे पास नॉर्थ पोल, ठीक है। और यहां पर हमने कंसीडरेशन में ले रखा है कि ये जो बार मैग्नेट था हमारा वो बेसिकली इस तरह से अलाइन कर रखा है हमने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होंगी किसकी, नॉर्थ और साउथ पोल। बेसिकली जो हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड था उस फील्ड के लिए, ठीक है, जो डायरेक्शन है और बार मैग्नेट का जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन हम कंसीडरेशन में लेके चल रहे हैं कि वो इस तरह से अलाइन है कि दोनों के बीच का जो एंगल है वो एंगल फॉर्म हो रहा है हमारे पास, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें टॉर्क के बारे में बात करनी है। तो देखो टॉर्क के बारे में बात करना है तो यहाँ पर टॉर्क का प्रोडक्शन पहले तो बात करते हैं होगा। टॉर्क का प्रोडक्शन सीधी बात है, ये बार मैग्नेट रोटेट तब करेगा जब यहां से एक फोर्स लगेगा और यहां से एक फोर्स लगेगा। तो उस फोर्स की वजह से क्या होगा, इस पर इफेक्ट क्रिएट होगा, टर्निंग इफेक्ट आएगा। इस बार मैग्नेट पर क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, और उसी टर्निंग इफेक्ट को हम टॉर्क का नाम देते हैं, ठीक है। वही टर्निंग इफेक्ट हमारा टॉर्क होता है, ठीक है। और अब हमें उसी टॉर्क की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उस टॉर्क के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्या नहीं होगा। देखिए यहां पर हमारे पास हम कंसीडरेशन में लेके चल रहे हैं कि ये हमारे पास दो पोल थे बार मैग्नेट के पोल थे। इन दोनों पोल्स के लिए कुछ ना कुछ पोल स्ट्रेंथ थी स्मॉल एम। बेसिकली हमने स्मॉल एम से पोल स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो दोनों पोल हैं, दोनों पोल्स की जो पोल स्ट्रेंथ है वो स्मॉल एम है। इक्वल एंड अपोजिट पोल्स है हमारे पास यहाँ पर ये।
और अब क्या था हमारे पास, देखो एक बात हम अच्छे से जानते हैं कि लाइक पोल्स में रिपल्शन होता है, अनलाइक पोल्स में अट्रैक्शन होता है। तो देखो यहां पर ये वाला साउथ पोल था, ये नॉर्थ था, तो ये साउथ वाला पोल क्या करेगा, नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइन होने की कोशिश करेगा, ठीक है। और जो नॉर्थ पोल होगा, बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल जो होगा, ये क्या करेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड के साउथ पोल की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट होगा, अट्रैक्शन होगा। तो अब यहां पर क्या होगा हमारे पास, यहां पर किसी फोर्स के साथ ये अट्रैक्शन हो रहा है, ये किसी ना किसी फोर्स के साथ अट्रैक्शन हो रहा है। और आपको याद होगा हमने फोर्स के बारे में बेसिकली पहले भी डिस्कस किया था। फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास था M × E। M क्या था यहाँ पर हमारे पास, पोल स्ट्रेंथ, ठीक है। इस पोल की यानी साउथ पोल की जो पोल स्ट्रेंथ है वो हमने M कंसीडर की थी यहाँ पर, तो पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही अगर हम यहां पर बात करते हैं, इस साइड भी हमारे पास यही फोर्स एक्सर्ट होता है, ये नॉर्थ पोल की वजह से कंसीडर कर लेते हैं, ये हमारे पास साउथ पोल की वजह से है, ठीक है। तो नॉर्थ पोल की वजह से क्या होगा, नॉर्थ पोल की वजह से भी सेम फोर्स आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वही है, पोल स्ट्रेंथ सेम है, तो फोर्स भी ऑटोमेटिकली सेम लगेगा। तो यहां पर देखो दो फोर्सेस एक्सर्ट हो रहे हैं, एक हो रहा है नॉर्थ पोल पर, एक हो रहा है साउथ पोल पर। तो इन दोनों फोर्सेस की वजह से क्या होगा, इन दोनों फोर्सेस की वजह से बार मैग्नेट जो था इस पर टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, टर्निंग इफेक्ट का प्रोडक्शन होगा। तो उसी टर्निंग इफेक्ट के लिए हमें फाइंड आउट करना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, क्या उसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। बेसिकली हमारे पास क्या था, हमारे पास था कि टॉर्क जो था, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला क्या था हमारे पास, चलो हम पहले कुछ कंसीडरेशन पॉइंट लिख लेते हैं। A bar magnet is placed in uniform magnetic field such that it makes an angle theta with the direction of magnetic field direction of magnetic field, ठीक है। अब हमने कंसीडरेशन में लिया था कि कोई थीटा था, और आगे का जो पॉइंट है हम कंसीडरेशन में लेते हैं लेट स्मॉल m बी द पोल स्ट्रेंथ ऑफ साउथ पोल and north pole of the bar magnet, ठीक है। यहां पर हमारे पास साउथ और नॉर्थ पोल हो गए। अब आगे का जो प्रोसेस है, कंसीडरेशन में लेते हैं कि एफ एस क्या होगा, एफ एस होगा फोर्स on south pole of bar magnet due to magnetic field और जो मैग्नेटिक फील्ड है बेसिकली हम कंसीडर करके चल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड V, ठीक है। सिमिलरली इन द सेम वे Fn हम कंसीडर करते हैं फोर्स ऑन नॉर्थ पोल ऑफ बार मैग्नेट ड्यू टू
मैग्नेटिक फील्ड बी। ठीक है, चलो फटाफट से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जल्दी से नोट करना, ठीक है। हो गया, तो चलिए रफ कर देते हैं इसे, आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक के पास, कंटिन्यू। ठीक है, हमारे पास था, हमने कंसिडरेशन में ले रखा था कि मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से कोई फोर्स एक्सर्ट होगा, बार मैग्नेट के साउथ पोल की वजह से फोर्स एक्सर्ट होगा, और उस फोर्स को हम नाम दे देते हैं एफ एस, हमने कंसिडर किया था, और उसकी बेसिक वैल्यू हमारे पास बनती है m into b। ठीक है, ये फॉर्मूला तो पता होगा ना कहां से आया, ये फॉर्मूला लास्ट वीडियोस में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, और अगर हम फोर्स Fm की बात करते हैं नॉर्थ पोल की वजह से, ये फॉर्मूला m into b अगेन आता है। ठीक है, और जब ये फॉर्मूला अगेन आएगा तो अब क्या करना है, इस दोनों फोर्सेस की वजह से बेसिकली आर्म ऑफ कपल प्रोड्यूस हो जाएगा। क्या होगा, एक तरह से दोनों साइड पर फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, तो ये डाइपोल को क्या करेगा, डाइपोल कोशिश करेगा कि जैसे जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चल रही हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग ये अलाइन होने की कोशिश करेगा। ठीक है, अभी यहां पर अलाइन होगा नहीं होगा ये बाद का कंसेप्ट है हमारा, अभी इसके बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। तो बेसिकली यहां पर ये जो टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क रोटेट करेगा तो क्या होगा, टर्निंग इफेक्ट का प्रोडक्शन होगा, और उस टर्निंग इफेक्ट के लिए जो फोर्स होगा, फोर्स जो उसके लिए एप्लीकेबल होगा, वो फोर्स हमारे पास होगा mb। तो हमारे पास क्या बनता है, टॉर्क। टॉर्क का फॉर्मूला हमें मिलता है mb इंटू क्या था, बेसिकली याद होगा आपको, ये फॉर्मूला था हमारे पास इंटू फोर्स, सिंपल था, नॉर्मल फोर्स इंटू परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूला था हमारे पास। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या आता है, अब फोर्स, फोर्स के लिए हमारे पास था mb। अब बात आती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं वो डिस्टेंस, वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जिस डिस्टेंस के अबाउट रोटेशन होगा। ठीक है, जिस डिस्टेंस के अबाउट रोटेशन होगा। तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास ये साइड फॉर्म होती है। ठीक है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं पॉइंट O और पॉइंट O। अब देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा यहां पर हमारे पास ON होगा, तो हम लिख देते हैं यहां पर ON। ठीक है, अब बार मैग्नेट जो था हमारा, बार मैग्नेट की लेंथ को हमने बेसिकली इनिशियली कंसीडर कर रखा था कि बार मैग्नेट की लेंथ हमारे पास 12 है। मींस कहने का मतलब है SN की जो वैल्यू है वो हमारे पास हो जाती है 12। ठीक है, तो ON अब हमें फाइंड आउट करना है। ON देखिए हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल SON ट्रायंगल के अंदर से हमें क्या फाइंड आउट करना है, ON हमें फाइंड करना है डिवाइड बाय इस ट्रायंगल के अंदर हमें पता क्या, देखो बेसिकली हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज करते हैं। ठीक है, जब हमें एक साइड पता है, राइट एंगल ट्रायंगल है, दूसरी साइड हमें निकालनी है और एंगल हमारे पास है, तो उस कंसेप्ट पर बेस हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ON हमें फाइंड आउट करना है और इसके अंदर हमें पता क्या, देखो SN हमें पता है, तो हमने प्लेस अप किया ON डिवाइड बाय SN। ये क्या बना, देखो एंगल, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारे पास हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज हमारे पास क्या फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है साइन थीटा। तो ON इज इक्वल टू आता है SN साइन थीटा। तो फाइनली हम कहते हैं ON इज इक्वल टू SN की वैल्यू थी 2L, तो 2L साइन थीटा, ये हमारे पास हो गया ON की वैल्यू। टॉर्क निकालना था, तो टॉर्क के लिए रिजल्ट क्या मिलता है हमें, टॉर्क मिलता है MB 2L साइन थीटा। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहां पर हम m इंटू 2L एक साथ लिख देते हैं, B साइन थीटा। m इंटू 2L याद है क्या था हमारा, बहुत बार हम डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में। ये हमारे पास होता था मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैपिटल N, B साइन थीटा। तो टॉर्क जो आता है उसके लिए हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट हमारे पास आता है m क्रॉस b। अगर वेक्टर फॉर्म में हम रिप्लेस करते हैं तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास आता है टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b। और हम अगर टॉर्क की डायरेक्शन निकालने जाएंगे तो टॉर्क की डायरेक्शन हम निकालेंगे राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है,
राइट हैंड स्क्रू रूल। एम क्या है यहां पर? एम हमारे पास होगा मैग्नेटिक मूवमेंट या फिर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। बी होगा मैग्नेटिक फील्ड। थीटा क्या था? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। ठीक है, अब बेसिकली देखो यहां पर ये साउथ पोल था हमारा, तो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन हमें ये मिलती है। ठीक है, ये डायरेक्शन हमारे पास आती है मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए, साउथ टू नॉर्थ थी हमारे पास। यही तो थी डायरेक्शन मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। अरे पीछे हमने डिस्कस किया था कि जब मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कैसी थी, ये टॉपिक हमारा बेसिकली हमने किया था करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डाइपोल के अंदर। ठीक है, तो वहीं से हम इसको यूज कर सकते हैं कि हमारे पास जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन थी वो होती है हमारे पास साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट के लिए डायरेक्शन ये हो गया। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के लिए डायरेक्शन ये हो गया। तो ये हमारे पास मिला, ये हो गया कैपिटल एम मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, ये हो गया बी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये वैल्यू आती है हमारे पास। और जो रूल था, जिस रूल की हेल्प से हम इसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे टॉर्क के लिए, वो रूल हमारे पास होगा राइट हैंड स्क्रू रूल। ओके, क्लियर हुआ पॉइंट? चलिए अब इसके बारे में कुछ एक दो पॉइंट्स हैं छोटे छोटे, उन्हें और डिस्कस कर लेते हैं साथ के साथ। अब हमारे पास पॉइंट आता है टाउ इज मैक्सिमम। मैक्सिमम कब होगा टाउ? टॉर्क यानी टॉर्क मैक्सिमम कब होगा? इफ एम इज परपेंडिकुलर टू बी। मींस मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों अगर परपेंडिकुलर होंगे तो हमारे पास जो थीटा होगा बेसिकली 90 डिग्री होगा। तो टॉर्क की वैल्यू क्या आती है? मैक्सिमम टॉर्क विल बी एम बी। ठीक है, अब अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टॉर्क विल बी मिनिमम इफ, कब मिनिमम होगा? m इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू b। ठीक है, m इज पैरेलल और m इज एंटी पैरेलल टू b। मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो या फिर एंटी पैरेलल। मींस हमारे पास जो एंगल हो वो एंगल होना चाहिए तो 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री। तो जो टॉर्क होगा मिनिमम होगा, क्या होगा? एम बी साइन 0। ठीक है, बेसिकली साइन के अंदर अगर 0 होता है या फिर 180 डिग्री होता है तो जो रिजल्ट होता है हमारे पास वो 0 ही आता है। ठीक है, तो ये होगा टॉर्क हमारे पास। ठीक है, ये टॉर्क था, तो फटाफट से इसे नोट कर लीजिए। फिर इस पर बेस बार मैग्नेट से रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल हम करेंगे, तो इसे जल्दी से नोट कर लीजिए पहले। हो गया? चलिए रफ कर देते हैं अब इसे। बेसिकली क्वेश्चन भी है हमारे पास या फिर स्टेटमेंट में भी डेरिवेशन पोर्शन भी आ सकता है कि जो ऑसिलेशंस है हमारे पास किसी मैग्नेटिक डाइपोल के, जब उसे फ्रीली सस्पेंड किया जाएगा तो वो ऑसिलेशंस कैसे होंगे, मींस किस तरह के ऑसिलेशंस को वो फॉलो करेगा। ठीक है, हमें ये चेकआउट करना है। तो हमारे पास है ऑसिलेशंस ऑफ ए freely suspended bar magnet। फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट बोल सकते हैं या फिर हम कह सकते हैं और मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, या तो हम बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड कराएं या फिर किसी मैग्नेटिक डाइपोल को फ्रीली सस्पेंड कराएं, तो हमें चेकआउट करना है कि उसके जो ऑसिलेशंस होंगे वो कौन से ऑसिलेशंस होंगे, उनके लिए टाइम पीरियड क्या होगा। ठीक है, पहले तो चलो हम ऑसिलेशंस की बात करेंगे, टाइम पीरियड के बारे में हम बाद में बात करेंगे कि टाइम पीरियड क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो हमने कंसीडर किया
कि यहां पर हमारे पास ये कोई स्ट्रिंग था, स्ट्रिंग, ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग है हमारे पास, और इस स्ट्रिंग की हेल्प से हमने किसी मैग्नेट को सस्पेंड किया है, और ये हमारे पास डायरेक्शन है बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। ये हमारी नॉर्मली हम कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे हमने किसी बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड किया, तो फ्रीली सस्पेंशन के बाद वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ अलाइन होने का कोशिश करेगी, लेकिन उसके बीच में कुछ ना कुछ एंगल रह जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड का, और ये हम कंसीडर कर लेते हैं हमारे पास हो गया यहां पर बार मैग्नेट, ठीक है। बार मैग्नेट का ये हो गया साउथ पोल, ये हमारे पास हो गया नॉर्थ पोल, ठीक है जी। यहां पर हमारे पास कोई एंगल है इनका थीटा, साउथ टू नॉर्थ, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन क्या थी, बेसिकली साउथ टू नॉर्थ, तो वही चीज है। यहां पर हमने क्या कर रखा है, फ्रीली सस्पेंशन किया है, ठीक है। जब फ्रीली सस्पेंशन होगा तो एक वर्ड प्रोड्यूस होता है इस स्ट्रिंग की वजह से, जिसका नाम होगा रिस्टोरिंग टॉर्क। मींस जो मैग्नेट होगा वो वाइब्रेट तो करेगा, मैग्नेट वाइब्रेट तो करेगा, लेकिन रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, उसकी वाइब्रेशंस में डिक्रीज होना स्टार्ट होगा। तो हमारे पास क्या होगा, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, एज टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, ये फॉर्मूला था हमारे पास टॉर्क के लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, अपोजिशन है, रिस्टोरिंग होगा, तो रिस्टोरिंग की वजह से हमारे पास हम यूज कर लेते हैं माइनस एम बी, ठीक है। तो ये जो नेगेटिव होगा ये क्या करेगा, नेगेटिव विल इंडिकेट डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ टॉर्क, ठीक है। टॉर्क का डिक्रीज इंडिकेट करेगा। डिक्रीज क्यों हो रहा है ये आपको सिंपल ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि फ्रीली सस्पेंशन है, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के केस में क्या होगा, रिस्टोरिंग टॉर्क या रिस्टोरिंग फोर्स होगा, रिस्टोरिंग फोर्स की ऑब्जर्वेशन में रिस्टोरिंग टॉर्क भी प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, एज थीटा, ये जो एंगल होता है ना थीटा, जब बार मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो एंगल उसके बीच में बहुत ही कम होता है, तो हमारे पास क्या है, थीटा इज स्मॉल, दिस इंप्लाइज जब थीटा हमारे पास स्मॉल होता है तो हम यूज करते हैं साइन थीटा, मींस कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके साथ एंगल है तो वो अप्रोक्सीमेट विल इक्वल्स टू थीटा, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास रिजल्ट क्या मिलता है, दिस इंप्लाइज वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी इंटू थीटा, वी कैन कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये चीज क्लियर हुआ। चलिए अब देखो यहां पर क्या होगा, यहां पर टर्निंग इफेक्ट भी होगा, टर्निंग इफेक्ट भी होगा, रोटेशन भी होगी, तो रोटेशन होगी तो यहां पर कोई ना कोई एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। तो हमारे पास क्या था, ऑल्सो एज वी स्टडीड इन द 11th क्लास, ठीक है, हमें पता है, हम 11th क्लास में टॉपिक कर चुके हैं, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई यहां पर करंट नहीं होगा, याद रखना, आई हमारे पास होता है यहां पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, आई होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। यहां में डिफाइन नहीं करना है कि अभी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ठीक है, बस हमें पता होना चाहिए सिंपल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, ठीक है जी। तो इसके बाद एक इक्वेशन बनती है हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, तो इस इक्वेशन को हमारे पास क्या था, एज देखो बेसिकली हमारे पास अल्फा जो होता है, अल्फा का फॉर्मूला क्या था, सिंपल, अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन यही होता है। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट टॉर्क इज इक्वल टू आई डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, ठीक है। वी कैन कंसीडर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 हम दोनों को कंपेयर करते हैं, जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशन अटेन होती है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर ये जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क होगा, डिफ्लेक्टिंग इफेक्ट होगा, और हमारे पास क्या होगा, रोटेटिंग इफेक्ट जो होगा, ये दोनों इफेक्ट जो होंगे वो दोनों बेसिकली सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो हम यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। देखो इक्वेशन 1 और 2 से क्या रिजल्ट आता है हमारे पास, रिजल्ट हमें मिलता है आई डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ठीक है। इस इक्वेशन को हम अरेंज करते हैं, तो अरेंज करने के बाद हम इसे लिख सकते हैं
क्या लिख सकते हैं, आई डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी थीटा इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों साइड यानी डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस एम बी डिवाइड बाय आई इंटू थीटा इक्वल टू 0, और कंसीडरेशन में लेते हैं लेट एम बी डिवाइड बाय आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, ये जो कंडीशन है ओमेगा स्क्वायर हम कंसीडर कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज वी कैन राइट डी स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर प्लस देखो एम बी डिवाइड बाय आई, इसकी जगह आ गया इंटू ओमेगा स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो इक्वेशन होती है बेसिकली ये इक्वेशन हमारे पास थी सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए। ये इक्वेशन थी हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां से हम कह सकते हैं दिस इंप्लाइज द ऑसिलेशंस विल बी सिंपल हार्मोनिक। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं मोशन विल बी सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो यहां से हमें ऑसिलेशंस तो पता चल गया इस बार मैग्नेट के कौन से होंगे, सिंपल हार्मोनिक होंगे। ठीक है, तो अब यहां इसका टाइम पीरियड क्या होगा, हमें टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, एज टाइम पीरियड होता था हमारे पास 2 पाई डिवाइड बाय ओमेगा। देखो ओमेगा स्क्वायर है हमारे पास, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है हमारे पास क्या है, ओमेगा स्क्वायर हमारे पास है एम बी डिवाइड बाय आई। अगर यहां से देखते हैं तो हमारे पास ओमेगा जो बनता है वो बनता है रूट ओवर एम बी डिवाइड बाय आई, और एम क्या होता है यहाँ पर, एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद रखना है इस चीज को। तो टॉर्क क्या आता है फाइनली, प्लेसअप की जाती है वैल्यू 2 पाई रूट आई डिवाइड बाय एम बी। ये आता है हमारे पास फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या होगा, उसका टाइम पीरियड होगा ऑसिलेशंस का। ठीक है जी, these are the oscillations, this is the time period for oscillation and this equation will indicate the oscillations will be simple harmonic, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हमारी यही कंडीशन थी। ठीक है, चलिए फटाफट से इसे नोट कीजिए। आई होप आपके जो डाउट्स होंगे यानी जो टॉपिक होगा, टॉपिक के रिगार्डिंग कोई डाउट्स होगा, कोई कंफ्यूजन होगी वो क्लियर होगी। अगर फिर भी कहीं पे कोई कंफ्यूजन रह जाता है, डाउट रह जाता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, और ये है कि अभी हमारा लास्ट लेक्चर पेंडिंग में है, लास्ट लेक्चर अभी आपने चेकआउट नहीं किए हैं, नहीं देखे हैं, तो उनके लिए बेटर ऑप्शन ये है कि इस टॉपिक के डिस्क्रिप्शन के अंदर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर के 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं, तो एक 5वां लेक्चर आज हमारा अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कोई कंफ्यूजन रहता है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना, डाउट है क्लियर कर लेना, और बाकी आपको पता ही है क्या करना है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, याद रखना इस चीज को, हमें उसके अंदर बीएच कर्व के बारे में डिस्कस करना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।